नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आज ही आरआरबी एएलपी का आंसर की जारी हो चुका है और सबसे पहला वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ चुका हूं आरआरबी एएलपी 25 नवंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी प्रश्न 75 प्रश्न पूछे गए उन सारे 75 प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ। सोच लीजिए आज सुबह आंसर की जारी हो चुका है और आज ही आप सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि रेलवे ने किस टाइप के प्रश्न अपने एग्जामिनेशन में पूछना शुरू किया है। क्योंकि लगभग ग्रुप डी के बाद रेलवे का ये पहला एग्जामिनेशन यानी लगभग 2.5 से 3 साल बाद रेलवे का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एएलपी का जो 15 शिफ्टों में जो पेपर हुआ था उन 15 शिफ्टों का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट को लेकर आऊँगा। तो अभी तो फिलहाल आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन चल रहा है, उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद एनटीपीसी चलेगा, तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो इस वीडियो को नहीं देखेंगे उनको पता नहीं चल पाएगा कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में रेलवे में पूछे जा रहे हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रखा है, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, उसमें से कर रखा है इसमें 4 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई और एफ। आगे का लाइन है बी डी के दाईं ओर, तो बी अगर यहाँ है तो बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब यहाँ बैठा है। ठीक है, एक कहानी कह रहा ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है ना ए जो है ई और सी का, तो ई और सी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। तो कन्फर्म है ई यहाँ होगा तो सी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा। तो यहाँ पर कौन होगा, एफ, क्योंकि 6 ही है। अब आगे की कहानी कह रहा है ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ई जो है ना एफ के बाईं ओर, तो बायां ओर तो इधर हो जाएगा, तो बायां ओर इधर होगा तो इसके दूसरे स्थान पे आपका यानी यहाँ सी नहीं होगा, क्या होगा, ई होगा। तो अगर यहाँ ई होगा तो यहाँ पर कौन बनेगा, सी। तो पूछ रहा है बी के सापेक्ष एफ का स्थान, तो बी के सापेक्ष एफ का स्थान बी के सापेक्ष एफ जो है ना बी के बाईं ओर ठीक बगल में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ करा रहे। निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्याओं को दर्शाया गया जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया था। क्वेश्चन का रखा है बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी की संख्या, तो बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी की संख्या यहाँ 300 है। मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारी की संख्या के बीच अनुपात पूछ रहा है। ये 150 इस 300 को काटेगा 2:1 बार में, सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला पूरे यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो आपको आज ही एएलपी का आंसर किया आया और आज ही 2-4 घंटे के बाद आप लोगों के लिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसे मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रखा है, यहाँ पर x का 346 के साथ रिलेशन 9 का y के साथ, तो ये 346 बेसिकली क्या है, 7 का क्यूब प्लस 3 है। तो यहाँ पर y का जो वैल्यू होगा ना, y का वैल्यू होगा वो 9 का क्यूब प्लस 3 होगा। तो 9 का क्यूब होता है 729, 729 प्लस 3 मतलब 732, ये y हो गया और x आपका हो जाएगा फाइनली 7। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैथ और जीके के कंप्लीट सॉल्यूशन कराए जाएंगे। ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये फिलहाल आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैथ और जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी तय करता है, तो इस दूरी की में औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो 10, 20, 30, 60 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस, तो इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल गया 60 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसके द्वारा लगाया गया समय होगा 6 घंटा। 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाया गया समय 3 घंटा।
30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाया गया समय 2 घंटा और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाया गया समय 1 घंटा। तो टोटल दूरी तय करना है 60 किलोमीटर, तो प्रत्येक दूरी कर रहा है, टोटल यहाँ डाटा 4 दे रखा है, मतलब 60 गुना 4 डिवाइडेड बाय इनकी एफिशिएंसी मतलब इनके टाइम का सम, तो 6 3 9 2 11 और 1 12, तो ये 12 इस साइड को काटेगा 5 बार में, 5 गुना 4 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, यहां पर अगर इसको काटेंगे, पूछ रहा है निम्नलिखित में से ध्यान दें संपूर्ण संख्या को आपस में बदला जाना चाहिए, ना कि दी गई संख्या के अलग अलग अंकों को। तो किस दो अंकों को बदलेंगे, तो 84 और 42 को आपस में बदलेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए जीके और मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा और रीजनिंग के वही प्रश्न कराए जाएंगे। जीके और मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन, रीजनिंग के वही प्रश्न कराए जाएंगे जो अभी विदाउट पेन बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की व्यवस्था है, तो बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया गया था, तो 2024, ऑप्शन नंबर 4। ये रीजनिंग का प्रश्न है, देखिए आसान क्वेश्चन है। बी से एफ जा रहा है, सी डी ई एफ यानी चौथा, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है चौथा, तो उसी तरीके से आर से चौथा जाएंगे तो आर एस टी यू बी मतलब भी से स्टार्ट होने वाला वर्ड एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है, तो परावर्तित प्रकाश जो होता है ना, मुख्य फोकस से अपसारित प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रखा है, देखिए 11,000 रुपये की राशि पर, ठीक है, 2 वर्ष का CI, तो 11,000 का 4%, तो 4% निकालेंगे तो 11,000 का 4% मतलब 440 रुपया। फिर ये पहले साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल का ब्याज 440 प्लस ब्याज का ब्याज यानी 416 का 4%, तो 416 416 117 मतलब 17.6। टोटल ब्याज पूछ रहा है, CI पूछ रहा है, तो सभी को ऐड कर देंगे तो 440 प्लस 440 880, 880 प्लस 17.6 मतलब 897.6 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर पूछ रहा है कौन असंगत है, तो H से L जा रहे हैं, HIJKL IHIJKL 4 के बाद है L, STUB यहाँ 3 के बाद है, F के बाद J 4 है, O के बाद S 4 है, तो इसका सही उत्तर कौन असंगत है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1y का वैल्यू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1y होता है k स्क्वायर माइनस 2k, कितना बार कराए होंगे, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5, तो नहीं k स्क्वायर माइनस 2 होता है, k स्क्वायर माइनस 2 यानी 25 25 में से 2 चला गया तो 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को ही हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये आपका कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, देखिए 9.6 डिवाइडेड बाय 16.8 इज इक्वल टू 18/x। PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस कुछ नहीं करना, x का वैल्यू निकालना है, तो 18 गुना, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, 18 गुना 168/96। ये 6 से 18 3 बार में कटेगा और ये 6 से कटेगा, 6 कम 6 3 छक्का का 36 16 बार में कटेगा, ठीक है। ये 8 दूनी 16 21, ये 8 दूनी 16 21 तिया 63/2, 63/2 मतलब 31.5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है सभी मछली पक्षी है, यानी ये सभी मछली जो है ना, ये सभी मछली पक्षी है और सभी पक्षी जानवर है, सबका सब पक्षी क्या है, जानवर है। कह रखा सभी जानवर मछली है, सभी जानवर मछली है, बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन गलत। कुछ पक्षी मछली है, बिल्कुल सही, कुछ पक्षी मछली है, ये बात सही है। तो कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? तो सूत्र कणिका में होता है। आपको एक चीज का जवाब देना है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है। तो मान लेते हैं कि उसकी धनराशि 100 यूनिट है, उसका 20% गवा दिया तो बचा उसके पास कितना यूनिट? 80 यूनिट। अब उसका 25% खर्च करता है तो 4800 रुपया बचता है। तो देखिए 80 का 25% खर्च किया तो बचा कितना? 75%, यानी 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 75/100 और इसी का वैल्यू है 480। ये 25 या 75, 25 चौक 100, ये 4 इस 80 को काटेगा 20 बार में, ठीक है। ये 4 80 को काटेगा 20 बार में, 20 या 60, ये 60 बराबर हो गया 480 रुपये के। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 8 रुपया। पूछ रहा है धनराशि, तो धनराशि माने 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 8 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 800 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट का जो वीडियो लाऊं वहां पर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले करा दूं। द मिरेकल मेकर्स इंडिया क्रिकेटर ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो भरत सुंदरेशन। ऑप्शन नंबर 3। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रचार का पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो मैग्नेटिक कंपास। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की थी? तो कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत उपकरणीय विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हिंदी में उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। क्या कह रखा है? उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है? तो पहले भी एक सम संख्या, बाद में, लेकिन यहाँ पे 2 प्रतीक हैं। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर एक प्रतीक है जिसके एक पहले सम संख्या और एक बाद सम संख्या एक ही जगह पर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना। तो मान लेते पहली संख्या x है तो 5 का x गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से x/y पता चल गया 4/5, यानी 4 + 5 इस दोनों का सम 9 यूनिट हो गया, और 9 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा 36। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 4। पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 5 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 × 4 मतलब 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस इज डिविजिबल बाय 11, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। डायरेक्ट ऑप्शन लेके चलते, 8 4 12, 12 4 16, 16 9 25। सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, 6 6 12, 12 2 14। तो 25 में से 14 गया तो 11। क्या 11 से डिवाइड है? बिल्कुल है। तो यही संख्या 11 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से आप बाकी सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबा व्यक्ति के जो छाया है ना, 6 फीट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है ना, छाया बन रहा है, वो कितना बन रहा है? 4 फीट का। तो बोल रहा है जबकि उस व्यक्ति के बगल में खंबा 36 फीट का छाया बनाता है, मतलब 36 फीट का छाया बनाता है, तो ये इसका कितना गुना हुआ? 9 गुना हुआ। तो वो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी होगा? तो इसका भी 9 गुना कर दिए, तो 9 × 6 मतलब 54 फीट उस वस्तु की ऊंचाई होगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रखा है? एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार से दी गई है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा का अंक क्रमशः 2:3:4 है। मतलब वो जो नंबर बनेगा ना, वो या तो 432 होगा, या तो ये रेशियो दे रखा है उस 3 नंबर का, या तो आपका इसका 2 गुना कर देंगे
तो 864 होगा। अब कह रहा अगर उनके अंक को बदलते हैं तो संख्या का सम 1332 होता है, इसका अंक बदलेंगे तो 234 होगा और इसका अंक बदलेंगे 468। समेशन करके देख लीजिए, तो यहाँ पे समेशन कर रहे हैं तो 1332 आ रहा है और यहाँ समेशन कर रहे हैं तो 696 आ रहा है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब वो संख्या क्या है 864 है विदाउट पेन बनने वाला, 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के बीच धनात्मक अंतर पूछ रहा है। मतलब जो 3 अंक की संख्या है और जब उसके अंकों को पलट दे रहे हैं तो उसके बीच अंतर पूछ रहा है। तो 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9 और 7 में से 4 गया 3, मतलब उनके संख्याओं के बीच जो अंतर होगा 396, ये होगा नहीं, ये डाटा पॉसिबल होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर 10 केजी द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्लेरेशन। मास दे रखा है 10 केजी और एक्लेरेशन है आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2.5 इंटू 10 मतलब 25 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसी के लिए एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर 3। ये रीजनिंग का उसी टाइप का प्रश्न है जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था, ये आप खुद बना लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है तो आपको पता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम ये बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के, दो संख्या का गुणनफल का, और यही पूछ रहा है गुणनफल, तो कुछ नहीं करना, इस दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 7 गुना 245 आपका होता है 1715। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 3 का दर से खरीदा, तो 12 को कितना में खरीद रहा होगा, 12 को खरीद रहा होगा 4 रुपया में। ठीक है, वही सेम कहानी 1 रुपया में 2 की दर से समान संख्या, 1 रुपया में 2 को समान चीज खरीदा, तो 1 रुपया में के को खरीदा 2 को, तो 12 पीस कितना में खरीद रहा होगा, तो 12 पीस खरीद रहा होगा, तो ये इसका 6 गुना मतलब 6 रुपया में, मतलब 12 पीस प्लस 12 पीस मतलब 24 पीस, 24 पीस मतलब 2 दर्जन सामान, 2 दर्जन सामान कितने रुपये में खरीदा, तो यहाँ से 4 रुपया और यहाँ से 6 रुपया मतलब 10 रुपये में खरीदा। तो 1 दर्जन वस्तु का क्रय मूल्य, 1 दर्जन वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 2 दर्जन का 10 रुपया है तो 1 दर्जन का हो जाएगा 5 रुपया। अब कर आप 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, तो 1 दर्जन का कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है, तो 1 दर्जन का एसपी पूछ रहा है, तो 5 रुपये पे 120% का लाभ कमाना मतलब 120% पर बेचना। ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, मतलब इसका सही उत्तर 6 रुपया। मतलब उस 1 दर्जन वस्तु को अगर 20% का लाभ कमाना है तो उस 5 रुपये प्रति दर्जन वाले सामान को 6 रुपया प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल अपनी आय का 40% किराए पे, तो मान लिया कि अनिल की मासिक आय 100 यूनिट है, ठीक है, ये इसकी मासिक आय, 40% किराया पे खर्च किया तो बचा कितना यूनिट, 60 यूनिट, उस पर 40% दवा पे खर्च किया तो बचा कितना यूनिट, उसका 60%, और इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 7200। ये 60% बोल रहे तो परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 0, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ये छक्का का 36 इस 7200 को काटेगा 200 बार में, यानी यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया, 200। पूछ रहा उसकी मासिक आय कितना माने 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 100 गुना 200 मतलब 20,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। ये रीजनिंग का प्रश्न बेहद ही आसान प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्नों को मैं अभी नहीं देखूंगा, सिर्फ मैथ और जीके के प्रश्न। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड H3O+ प्लस Cl- आयन दोनों प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान निकालिए, तो 2 का क्यूब होता है 8, -9 पे 0, तो किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है 1, ए पे पावर 0 हमेशा 1 होता है जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। और 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 27 गुना 8 मतलब 216। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है, तो द्रव्य अवस्था। ऑप्शन नंबर 2। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर की संख्या 1, कॉपर की संख्या 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 6 बनाना है, तो इसको भी
3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6, तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 2 से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 3 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 3 बनाने के लिए यहाँ 3 देना पड़ेगा। तो यहाँ कॉपर 3 हो गया, तो यहाँ भी बैलेंस करने के लिए कॉपर को 3 होना पड़ेगा और ये इक्वेशन जो आपका मेच खा रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, उसी सेब को 2x दूरी पर रखा जाए तो बल जो लगेगा ना वो उसका 1/4 हो जाएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कैसे बनेगा। देखिए फ्रॉम के लिए 4935 और मोर के लिए 3154, इसमें कौन सा लेटर सेम है तो MOR। तो लेटर यहाँ पर कौन सा डिजिट सेम है, तो यहाँ पे दोनों में जो डिजिट सेम है ना 4935 493, यहाँ पर दोनों के लिए लेटर सेम है 435, तो पूछ रहा है ई, तो यहाँ पर MOR के लिए हो गया 435, MOR के लिए हो गया 435, तो यहाँ पर ई के लिए क्या बच रहा होगा, तो ई के लिए बच रहा है 1। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का प्रश्न है, खुद से कीजिए, थोड़ा बहुत रीजनिंग के प्रश्नों को करार दे रहा हूँ। जो 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवात रेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये भी रीजनिंग के ही प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई है, तो इसका सही उत्तर होगा राधिका आप्टे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिंजी किला जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है, वो किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही उत्तर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए और बी ने इस काम के लिए 3200 रुपये में करने का वादा किया और सी के साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिन में करता है। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24। ए 6 दिन में 24 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 4, बी 8 दिन में 24 काम किया तो बी की एफिशिएंसी 3, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में 24 काम किया तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8। अब देखिए ए और बी ने इस काम को 3200 रुपये में करने का दावा किया, तो यानी 8 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 3200 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चला, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 400 रुपया। तो पूछ रहा सी को कितना गुना मिला, तो ए का एफिशिएंसी 4 यूनिट, बी का एफिशिएंसी 3 यूनिट और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 यूनिट, तो सी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 400 रुपया और सी को मिला है, सी जो काम किया 1 ही यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 400 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। डॉक्टर शंकर बाबा पुंडिलकराव पापलकर डैश के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं, दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट देता है। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, उस पर 5% का छूट दिया, मतलब कितना पे बेचा 95। अब उस 95 पे 4% का छूट दे रहा, तो यानी 95 का 96%। तो 95 का 96 करेंगे तो 6 × 30 का 0, बाकी 3, 9 × 54 + 45 + 3 2 और 9 9 81 प्लस, तो यहाँ पर हो गया 91 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, यानी 100 का सामान को 91.20 में बेचा तो एकल छूट कितना दिया, तो 100 का सामान को 91.20 में बेच रहे तो डिस्काउंट दे रहे 8.8% का। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो देखिए ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है, तो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमृत मोहन प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है? तो इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होता है, ये भी सही है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते, ये भी सही है। अपघटक जटिल कार्बनिक का सरल कार्बनिक पदार्थ से विघटित कर देते, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 3। रीजनिंग का प्रश्न है, ये क्वेश्चन मैथ है। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5, 7 और 10 है। तो देखिए, जब भुजा दे रखा है ना, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर रूट अंडर हीरोन्स फॉर्मूला आपको याद होगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। जहाँ पर s होता है ना, तीनों भुजाओं का सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का सम करेंगे, 5, 7, 12, 12, 10, 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 निकलेगा। वैल्यू पुट कीजिए, तो s का वैल्यू पता चल गया 11। 11 माइनस ए मतलब 11 माइनस 5 मतलब 6। 11 माइनस 7 करेंगे 4। 11 माइनस 10 करेंगे तो 1। तो यहाँ पर 11 गुना 6 गुना 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2। 11 गुना 6 मतलब 66। 2 इंटू रूट 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रखा है? एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। तो इस 50 विद्यार्थी का लंबाई का सम क्या होगा? 50 विद्यार्थी के लंबाई का सम क्या होगा? तो 150 गुना 50, तो 150 गुना 50 करेंगे मतलब 7500। अब उनमें से कह रहा है कि 5 की औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है जो कक्षा छोड़ देते हैं। मतलब 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका औसत लंबाई 146 है जो कक्षा छोड़ रहे हैं, यानी 146 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 730। 5 अन्य जिनकी लंबाई 156 औसत है जो कक्षा में शामिल हो जाते हैं, यानी 156 गुना 50, जो कि आपका हो जाएगा 780। यानी 730 सेंटीमीटर का डाटा घट रहा है और 780 आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर का। यानी इसमें 50 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, क्योंकि नया वाला जो डाटा आएगा ना उसमें, क्योंकि 730 सेंटीमीटर लंबाई का सम छोड़ रहा है और 780 सेंटीमीटर लंबाई का सम आ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस 50 यूनिट का है। तो इस 7500 में 50 जोड़ेंगे तो 7550 हो जाएगा। ये 50 व्यक्ति का औसत लंबाई का, ये 50 व्यक्ति की लंबाई का समय तो औसत पूछ रहा है। तो 7550 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 151 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा एक ही लीनियर, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ना 180 होता है। अगर ये 105 है तो ये x कितना होगा? 180 माइनस 105। 180 में 105 घटाएंगे तो निकल के आएगा 75। अब देखिए ये y है ना, तो ये क्या होगा? y। अब y प्लस 60 लीनियर पेयर से 180, तो यहाँ से y निकल के आएगा 120। पूछ रहा है x प्लस 2y, तो x यहाँ पर हो गया 75, 2y यानी 2 इंटू 120, तो 2 इंटू 120 मतलब 240, 240 प्लस 75 मतलब 315 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का मिलान होगा C में और 2 का D। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग ये आपका D हो जाएगा। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का प्रश्न है जो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए 3 के प्रथम 25 गुणज का औसत, तो देखिए 3 का गुणज कौन होगा? 3 का प्रथम गुणज 3, दूसरा 6, तीसरा 27, इस तरीके से इसका आखिरी गुणज होगा 75। अगर सबसे हम 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 25। अब देखिए ये तो 3 तो है ही है, और ये क्या है? 25 अंकों का सम, और n अंकों का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ n के जगह पर 25 है तो 25 इंटू 26/2 हो जाएगा। लेकिन ये सम हो गया, पूछ रहा औसत, तो यहाँ पे टोटल डाटा 25 है तो 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 से 25 काटा, ये 2 इस 26 को काटेगा 13 बार में, 13 गुना 3 मतलब 39। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पौधे गेंडे हैं। सभी का सभी पौधा जो है ना वो गेंडा है, और सभी पौधे प्राणी है, और सभी पौधे प्राणी भी है। तो कह रहा सभी गेंडा पौधा, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ प्राणी गेंडा, यही बात सही है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। मतलब इस शिफ्ट में मैथ और जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को करा चुका हूं। डेली 2 वीडियो लाऊंगा, तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैथ और जीके के किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं।